Hello once again. हेलो गाइस, थोड़ा ज़्यादा पकाने वाला हूँ लेकिन कुछ सरप्राइज भी है। एक नंबर भाई, एक नंबर। हेलो शोएब भाई, रमज़ान मुबारक। अच्छा रमज़ान है क्या? अच्छा रमज़ान मुबारक भाई। सो गाइस, अच्छा ओके। हेलो कांदा भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइव सेशन होने वाला है। मेरा एक सरप्राइज गेस्ट है आज, जिनको मैंने बुलाया है, जो बहुत ही कम लाइव सेशन करते हैं, बहुत ही रेयरली करते हैं। उनके यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू भी है, बट हम संभाल लेंगे। बट लॉट ऑफ नॉलेज, ट्रस्ट मी, जो भी आने वाले हैं वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत क्रेजी है, क्रेजी टैलेंटेड। कांदा ले लो, डोंट मिस दिस लाइव। बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी आने वाले हैं लाइव में, हर्षल भाई। एंड बहुत सारे इनसाइड नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज अभी मिलने वाली है एंड मज़ा आने वाला है। हेलो आसिफ भाई, कैसे हो? एंड सरप्राइज में हमेशा वीक में एक बार सरप्राइज रखता ही हूँ लाइव। फिल्टर चेंज करूँ क्या? फिल्टर चेंज करता हूँ। ओके, फिल्टर चेंज करने का ऑर्डर आया। ये फिल्टर लगाता हूँ। ये फिल्टर वंशदीप का फिल्टर है ये। हेलो जीते रहो भाई, जीतू भाई कैसे हो? शटर बॉन्ग, रोहित कैसा है? मस्त। नरेन भाई। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज अपने पास टाइम कम पड़ने वाला है, इतना नॉलेज मिलने वाला है आज। बट एक ही बात बताऊंगा उस बंदे के बारे में, ही इज सो टैलेंटेड, he is so talented. And one more thing about him is he is so crazy. Any guesses? एक मिनट देता हूँ गैस करने के लिए, गैस करो, मजा आएगा। कोरोना से डरो ना। अरे भाई, हम लोग के इधर तो क्या सीन हो गया है पता है क्या भाई? इंटरनेशनली नहीं है भाई, इंडियन है लेकिन इंटरनेशनल लेवल का बंदा है भाई। एंड लाइक he inspires me a lot when it comes to hustling, when it comes to creating content, when it comes to curiosity. योगी भाई चलो भाई, मैं बुलाता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। कांदा स्टे हियर, ओके, यू विल एंजॉय। Where are you man? कहाँ गए मेरा भाई? मेरा भाई इज दे माझा वलवणीचा राजा का कैमरा वाला भैया। हेलो कैसा है? कैसा है? हाउ आर यू? हेलो, आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज कंप्लीटली आ रही है, पूरी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है कंप्लीटली? हाँ हाँ, पूरी पूरी आवाज आ रही है। पूरी आवाज आ रही है। मैं थोड़ा फैन, एक मिनट में फैन थोड़ा स्लो करके आता हूँ, एक मिनट। हेलो गाइस, ओके, सबको हेलो। चलो मैं क्या बोल रहा था, सुनो। कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है। गुड गुड। और कहाँ पर हो? फिलहाल मैं अभी गुजरात में हूँ, गुजरात भुज। गुजरात भुज में हो? ओके। एंड वहाँ हाँ, पे स्टेटस क्या है अभी कोरोना का? यहाँ पे मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में तो वैसे एक दो ही केसेस हैं, तो अभी यहाँ पे सब कुछ सही है मतलब, बट लॉकडाउन जारी है। ओके, कूल कूल कूल। सोमेश, मैं बहुत ही कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाला हूं अभी आपके पास। आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है। द रीजन मैं ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो योर पोटेंशियल, आई नो you as a person, I know you as a content creator, okay? And you inspired me a lot in so many ways, bro. Like in when it comes to hustling, when it comes to shooting, okay? So first question, ये इतनी क्यूरियोसिटी कहाँ से आती है? Like what inspires you to like shoot every day?
टू डू क्रिएट समथिंग। अभी तुम घर पे ही बैठे हो, तो घर पे तुम शांत बैठे नहीं हो, तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। ओके, सो व्हाट इज दैट पॉइंट, लाइक वो क्या चीज है तुम्हारे में जो इतना तुमको इंस्पायर करती है? सी और इतना बचपन करती से है ही तुमको? मेरे में एक क्रिएटिव, अगर आप देखा जाए, मतलब एक क्यूरोसिटी थी कि मतलब ये कैसे कर सकते हैं और इसको कैसे कर सकते हैं और क्या चेंजेस ला सकते हैं इस चीज में। तो मैं मतलब पहले, इससे फोटोग्राफी से पहले बहुत सारी चीजें करता था, जैसे ड्रामेटिक सोसाइटी में था। तो उससे पहले मैं पेंटिंग करता था। तो देर वॉज ऑल, मतलब हमेशा एक चेंज आता रहा है हमेशा। बट सारे फील्ड्स में मेरे को मतलब एक चीज ट्राई करनी होती है कि अभी जैसे मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की तो मेरा मन हुआ कि हाँ वीडियोग्राफी करनी है, वीडियोस बनाना है। तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस विद फोन पहले, देन फोन के बाद ओके, गोप्रो से बनाया, डीएसएलआर से बनाया। जब राइट। एडिटिंग सिस्टम आ गया लैपटॉप में एडिट करने के लिए, तो फिर एडिटिंग सीखने लगा अभी। तो अभी एडिटिंग पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा मानना यही है कि आप जब, अगर आप एक जगह पे रुक जाते हो एक जगह पे जाके, तो मतलब आपको आगे आगे बढ़ना नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमेशा चलते रहना है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते रहना है, यही मतलब हमेशा माइंड में रहता है। तो इसी से क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी, जो भी चीजें हैं वो आती रहती है। तो मेरा यही मानना है कि हमेशा जस्ट मतलब एक एक चीज पे मत जाके अटक जाओ कि फोटोग्राफी की तो अब फोटोग्राफी में अटक गए, नहीं, उसके आगे क्या है, वीडियोग्राफी करो, एडिटिंग सीखो, उसके बाद और वीडियोस बनाओ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाओ, ट्राई करते रहना है। तो ये चीज है। मैं हमेशा बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग फील्ड्स में होते हैं वो। तो मुझे, जैसे अभी एक लड़का है जयपुर से, वो ऑडियो बनाता है, मतलब बीट्स बनाता है, अलग अलग बीट्स बनाता है। तो मेरे को उसके फील्ड में भी क्यूरियोसिटी हुई कि वो कैसे करता होगा, वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है, वो कैसे चीजों को करता है। तो मैं उसको यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, एंड देन आई ट्राई टू लर्न द बेसिक्स, कि बेसिक्स मुझे पता होने चाहिए, ताकि मैं अगर दो लोगों के साथ बैठूं और कोई साउंड डिजाइनर है तो मुझे पता चले कि हाँ साउंड डिजाइन में कैसे करते हैं। अगर वीडियो भी बनाते हैं हम, तो उसमें साउंड डिजाइनिंग भी मतलब एक फील्ड है। तो वही है, छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब मन करता है सीखने का, तो यही चीज है। ओके, फोटोग्राफी स्टार्ट कब से कई, कब कब दिमाग में आया कि फोटोग्राफी करनी है? जब मैं कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में गया, तो बहुत सारे सोसाइटीज थे, जैसे फोटोग्राफी सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी। तो उस टाइम वैसे फोटोग्राफी आती नहीं थी, फोन से थोड़ा बहुत खींच लेता था। तो मैंने सोचा कि किसी एक सोसाइटी में ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कॉलेज में ऐसे ही धरे के धरे रह जाओगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे, और कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी होना चाहिए। तो राइट। पहले मैंने ड्रामेटिक सोसाइटी के लिए मतलब अप्लाई किया, उसका क्लियर हो गया था। फिर मैं एक दो दिन जाने लगा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे मेरी क्लासेस छूटने लगी। तो मुझे लगा कि यार ड्रामेटिक सोसाइटी से क्लासेस बहुत छूट जाएंगी, तो एक काम करता हूँ, कुछ और ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके। तो फिर मैंने फोटोग्राफी सोसाइटी का ऑडिशन दिया। बट क्या फोटोग्राफी था? सोसाइटी का ऑडिशन में मैं क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली। मेरे को उतने अच्छे से उस टाइम फोटोग्राफी आती नहीं थी। तो मैंने सोचा यार ये चीज गलत है, मुझे इस फील्ड में माहिर होना है। मतलब एक दिल पे बैठ गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ऑडिशन नहीं क्लियर कर पाया। तो मैंने घर गया, मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया, सोचा, और फिर उसके बाद कुछ पैसे थे मेरे पास और थोड़े बहुत जोड़ के कैमरा लिया। ओके। क्योंकि जब मैं क्लास ट्वेल्थ में था, तो उसके बाद मैंने ऐसे ही गर्मी की छुट्टियों में ट्वेल्थ पास होने के बाद एक कोचिंग सेंटर में थोड़ा बहुत पढ़ाया था। तो उसके कुछ मनी थे, स्कॉलरशिप के कुछ पैसे थे, सारे जोड़ के एक D5300 ले लिया। वो रिसेंटली मैं वो भी अभी भी यूज कर रहा हूँ। तो ये साल था 2017 का लास्ट, यानी कि 2018 वाज अबाउट टू स्टार्ट। ओके। तो मैंने कैमरा लिया, एंड देन थोड़ा एक्सप्लोर किया, अपने दोस्त के साथ जाता था। उस टाइम उतना अच्छे से फोटोग्राफी आती नहीं थी, थोड़ा बहुत कुछ भी खींचता था। बट आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, उनकी प्रोफाइल देखी, उनका काम देखा, एंड देन आई स्टार्टेड मतलब लर्निंग फ्रॉम देम। तो इस तरीके से फोटोग्राफी स्टार्ट हुई अचानक से, एंड देन धीरे धीरे। और एक चीज नोटिस की कि बहुत सारे लोग फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं एंड देन दे डोंट कंटिन्यू इट। मतलब आप रोज नहीं करते, आप सोचते हो कि आपको एक दिन में ही वो ऐसी फोटो मिल जाएगी जो लोग खींच रहे हैं, बड़े फोटोग्राफर्स खींच रहे हैं। बट मेरा एग्जैक्टली। मानना यही है कि आप को एक अच्छी फोटो खींचने के लिए उसके पीछे 2 साल की मेहनत होती है। एक शटर क्लिक, लोग सोचते हैं एक शटर कितने सेकंड्स में क्लिक होता है। वो अगर शटर स्पीड 1/4000 है, तो 1/4000 ऑफ ए सेकंड में एक शटर शटर क्लिक हो रहा है। बट मेरा मानना यही है कि वो पीछे जो 20 साल की या 10 साल की मेहनत है, उसको 10 साल लगा है उस फोटो को खींचने में। तो वही चीजें हैं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। भाई ये नॉलेज कहाँ से लाते हो, यूट्यूब या गूगल या कहाँ से, लाइक ये जो अभी व्हेन यू अगर आपको कुछ सीखने की इच्छा है, अगर आपको वो चीज आती देखो नहीं है, तो आप उसको कहाँ से नॉलेज लाते हो और कहाँ से इसको इम्प्लीमेंट करते हो, कैसे करते हो, प्रोसेस क्या है इसका? पहले पहले क्या होता था, जब मैं स्कूल में था ना, तो उस टाइम इंटरनेट
उतना मतलब फेमस नहीं था। मोस्टली वी यूज टू गो टू इंटरनेट कैफेज। इंटरनेट कैफे में जाते थे, कुछ प्रिंट आउट निकालना है तो लाते थे। तो मैं बचपन से ही क्या है कि जब भी कोई काम दिया जाता है ना, कॉलेज स्कूल में भी अगर कोई काम दिया गया, प्रोजेक्ट बनाना है इसके ऊपर, सो आई यूज टू गो टू द इंटरनेट कैफे, वहां से प्रिंट आउट्स निकालता था फोटोज के, या फिर उस वहां से डेटा लेके आता था, एंड देन आई यूज टू मेक अ प्रोजेक्ट। लोग क्या करते थे, बुक से ही कॉपी करके मतलब डाल दिया। तो तो फ्रॉम देयर मेरे को हमेशा ये था कि कुछ अलग निकालना है यार, इस बार कुछ अलग करना है। तो अभी क्या है, जब से जियो आया है तो इंटरनेट सबके पास पहुंच चुका है। तो प्रमोशन हो उसके गया बाद जियो से का। यूट्यूब अचानक से बूम किया। तो यूट्यूब में क्या है, आपको हर तरीके का टैलेंट, हर तरीके के लोग, हर तरीके के फील्ड के लोग मिल जाते हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि मास्किंग कैसे करनी होती है वीडियो में, जस्ट टाइप ओके। करो, 2-3 ट्यूटोरियल्स देखो, समझ जाओ, और उसके साथ और एक चीज करो कि यूट्यूब में कोई वीडियो खोलो, ट्राई टू कॉपी हिम फर्स्ट। मेरा मेरा ये मानना है कि पहले उसको कॉपी करो, एंड देन ओके। सीखो चीज को, टेक्निक को सीखो, एंड देन यूज दैट टेक्निक इन योर क्रिएटिविटी। आपने कुछ चीज अगर सीखनी है तो पहले कॉपी करके सीखो, एंड देन उसको फिर अपने हिसाब से चेंज करो। बुक्स में भी क्या होता है, कोई थ्योरी होती है या कोई चीज होती है तो उसको एग्जाम्पल के साथ सिखाया जाता है। तो पहले एग्जाम्पल को समझो और उसको प्रैक्टिस करो, एंड देन एग्जाम्पल को अप्लाई करो। यही चीज है। तो बस ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ग्रेट ग्रेट यार, मतलब एक ही चीज चाहिए इंसान को कि विल पावर चाहिए कि भाई इंटरनेट तक जाओ, यूट्यूब तक जाओ, हाँ, सर्च करो, देखो, उसको स्टडी करो, अप्लाई करो। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। वही डू चीज यू है। बिलीव नथिंग इज इम्पॉसिबल? डू यू बिलीव? मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ पॉसिबल नहीं हो। मतलब मैंने कभी तो आज तक जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं फोटोग्राफी भी करूंगा कभी। पहले ऐसे ही फोन से थोड़ा बहुत खींच लेता था, तो जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं फोटोग्राफी करूंगा। अगर वो पॉसिबल हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। तो एक ऐसा नंबर। कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि मतलब आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी वो कर रहा है वो भी एक ह्यूमन बींग है, आप भी एक ह्यूमन बींग हो। वो यार टैलेंट लेके पैदा नहीं हुआ, और आप भी टैलेंट लेके पैदा नहीं हुए। उसको बनाना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, और वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। एक नंबर यार, एक नंबर। यू आर वेरी इंस्पायरिंग सोमेश, बहुत इंस्पायर किया है तुमने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज योर कंसिस्टेंसी, योर हसल, लाइक बहुत ही, एंड व्हेन यू एक्सप्लेन थिंग्स आल्सो, इट्स वेरी परफेक्टली, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। थैंक एंड बहुत कंसिस्टेंट हो। आई रियली 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 मतलब बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं उसको, मतलब बहुत मस्त है। सो ऐसी कौन सी चीज थी सोमेश जिसने तुझे इंस्पायर किया? देयर आर विच पीपल और विच पेंटिंग्स और विच बुक्स, या कोई कौन सा इंटरनेट जो है जो इंस्पायर किया? जैसे मुझे सच बोलूं तो मुझे इंस्टाग्राम ने इंस्पायर किया कि स्ट्रीट फील्ड में आने के लिए, जो मैं करता हूँ वो करने के लिए। तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ? सी मेरे को एक जन ने इंस्पायर नहीं किया, मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर किया। और मुझे उन लोगों के काम ने इंस्पायर किया। उन ओके। लोगों से ज्यादा उनके काम ने इंस्पायर किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई फोटोग्राफर नहीं अच्छा होता, उसका टैलेंट अच्छा होता है। मतलब सही बात है, अगर मतलब मैं हरामी हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स को जानता हूँ, उनका बहुत सारा काम है जो मुझे पसंद है। मतलब स्टीव मैकेरी के बहुत सारे फोटोज हैं जो देख के मैं इंस्पायर हुआ। नवीन वत्सा हैं दिल्ली से, उनकी फोटोज बहुत। देखी मैंने, उनको देख के इंस्पायर हुआ। विनीत वोरा सर हैं, उनकी फोटोज देख के इंस्पायर हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो देख के इंस्पायर हुआ। वीडियोज में भी बहुत सारे सिनेमाटोग्राफर्स हैं, मूवी मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, डीओपीज हैं। उनकी उनके काम को देख के मतलब इंस्पिरेशन लगती है कि हाँ यार, ऐसा आर्ट मुझे भी बनाना चाहिए। क्योंकि ये खाना बनाने की तरह का, मतलब आप जैसे खाना बनाते हैं ना, तो वैसा है। इंग्रेडिएंट आप डालते हैं। आगे कुछ नहीं होती, जब लोग उसको खाते हैं ना, आपके फैमिली में आप जब उसको सबको खिलाते हो और पूछते हो कि कैसा लगा, टेस्ट कैसा है, तो उसमें जो फील आती है वही अच्छी है। मम्मी भी खाना बनाती है इतना कुछ, बट वो ज्यादा नहीं खाती, वो एक्सप्रेशंस को लेती है। जो आप उसके खाने के बाद एक एक्सप्रेशन दे रहे हो, वो उनको उसको महसूस करती है, और उसको वो उनके लिए अच्छा है। तो वही चीज है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट जो है वो एक फूड है, जो वो लोगों को बांटता है। और जब लोगों की भूख मिट जाती है उस आर्ट आर्ट से, तो वो खुश हो जाता है। बस यही चीज है। सोमेश, एक डीप क्वेश्चन है। डर लगता है हम्म। किसी भी चीज का? लाइक डर लगता डर, है? सी लाइक डर एक्चुअली इन, हाँ बोलो, आप बोलो। एक्चुअली क्या हुआ था एक बार, शायद 1 साल या 1.5 साल पहले, मेरा बस एक्सीडेंट हुआ था। आई वॉज इन बस, एंड मैं वेस्ट बंगाल जा रहा था। तो मेरे बस का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, एंड नियरली 13 to 14 पीपल डाइड इन दैट एक्सीडेंट।
तो ओके ओके। और मैं मतलब सरवाइव कर चुका था, मतलब मैं बच गया था। एंड देन मैंने बहुत सारी मतलब डेथ देखी वहां पे। तो तब से मुझे ना डेथ से डर लगने लगा, मरने से डर लगने लगा। ओके, मैं डर लगने एक दो लगा। महीने तक, हाँ एक दो महीने तक मैं मतलब बहुत डरता था ट्रेन मेट्रो तक जाने में, रिक्शा में जाने में, क्योंकि मेरे पैर का ऑपरेशन भी हुआ। सो बहुत डर गया था मैं कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब मेरे को बहुत छोटी चीज से डर लगता था कि वो गाड़ी आ रही है तो मेरे को मार देगी, क्योंकि मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका था कि मैं नियरली डेथ तक पहुंच के मैं वापस आया था। तो बहुत तब से एक डर फैल गया था मन में। बट मैंने 2018 के 2019 आई गेस 2019 के स्टार्टिंग ईयर में रिजोल्यूशन लिया कि मुझे वो हर चीज करनी है जिससे मुझे डर लगता है। तो मैंने तो 2019 में, मुझे ट्रेन से डर लगता था, तो मैंने ट्रेन के ऊपर रूफटॉप वाला जो सीरीज है, यू मस्ट हैव सीन, तो वो या मैंने शूट किया। मैंने उसके लिए मतलब मेरे दिमाग में था कि यार मेरे को ट्रेन से डर लगता है, चलो ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं, ऐसी कोई ट्रेन ढूंढते हैं। तो ट्रेन एक ढूंढी, नंबर। डॉक्यूमेंट्रीज देख के कहीं ना कहीं से पता लगाया, एंड देन वहां पहुंचा एंड शूट किया। मैं, मेरा एक मानना है, मैं ना बहुत जल्दबाजी करता हूँ। मैं दोपहर को मैंने ट्रेन की लोकेशन पता की, और मैं रात को निकल गया घर से आई दोस्त को नो, लेके, मैं और दिल्ली में रहता सुबह पहुंचा, था। शूट किया, और उसी टाइम 11 बजे अपलोड कर दिया मैंने। तो ये चीज है, मैं जल्दबाजी बहुत करता हूँ। उसके बाद मुझे ऊंचाई से डर लगता था। तो मैं क्या किया, मैं अपने दोस्त के साथ पहाड़ में गया। मैं उससे पहले कभी उतना पहाड़ में गया नहीं था, तो वहां मैं पहाड़ों में गया। आई कैंप्ड देयर फॉर अ नाइट। मतलब एक टाइगर रिजर्व है, समझ लो, इट्स लाइक मतलब रिजर्व, वहाँ अलाउड नहीं होता है। तो मुझे ओ, अंधेरे से डर लगता था, तो हम दोनों ने वहां पे कैंप किया। तो हिमांशु था। बहुत सारी ऐसी चीजें, हाँ हिमांशु जोशी। हिमांशु था, तो ओके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनसे डर लगता था, तो आई मेड अ रिजोल्यूशन कि आई शुड मतलब ओवरकम देम। और मैंने एक रिजोल्यूशन बनाया कि या लेट्स डू इट। तो यही चीजें हैं कि डर से अपने आप को मतलब बचाना कैसे है, उसको सामना ही करना पड़ेगा, तभी उससे बच सकते हो। सो गुड ब्रो। एंड अभी घर वाले कैसे हैं? सब घर पे सब ठीक? हाँ अभी सब कुछ सही है एकदम, मस्त। गुड। सो सोमेश, ड्रीम क्या है या गोल क्या है आपका? जैसे कि सबका कुछ ना कुछ गोल होता है कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ पब्लिश होना है, मुझे ये करना है, मेरा ड्रीम ये है कि मुझे ये डेस्टिनेशन पे जाना है। तो आपका जैसे अभी एक पर्पस तो होगा, एक ड्रीम तो होगा, क्या है? कि मेरा ड्रीम यही है कि मैं ना आर्ट, बहुत सारा मतलब बहुत सारा काम करना चाहता हूँ। मेरा ओके। ड्रीम ये नहीं है कि यार मुझे इतने रुपए कमा लेने हैं, ये कर लेना है। मेरा मेरा एक ही ड्रीम है कि मुझे ना कुछ अच्छा कंटेंट बनाना है, अच्छा कुछ नया बनाना, ताकि जब मैं मरूं ना, तो मैं एक बार अपनी गैलरी खोलूंगा और देखूंगा कि मैंने क्या क्या फोटोज खींची अब तक। क्योंकि मेरे साथ मेरा पैसा नहीं जाएगा, मेरा सामान नहीं जाएगा, एक बट एक नंबर आर्टिस्ट का एक ही भाई। चीज होता है, जो आर्ट होता है वो हमेशा तक हमेशा लोगों तक रहता है। तो मैं मर जाऊंगा, बट मेरा आर्ट अमर हो जाना चाहिए, ये मेरा ड्रीम है। बस बस भाई यार, गुड भाई यार, यू दैट्स आल्सो वेरी इंस्पायरिंग। लाइक बहुत अच्छे थॉट्स है, अच्छे थॉट से तुम कर रहे हो, बहुत अच्छे थॉट। एंड राइट नाउ यू आर स्टैंडिंग, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मजा आने वाला है। कि आप बैठे हो या एक खड़े बार हो? मैं मतलब बैठा ही हूँ, समझ लो। आराम से बैठो यार, एकदम रिलैक्स, एकदम टेंशन नहीं है। हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है? मतलब ठंडी है या गर्मी चल रहा यहाँ तो लू चलती है, दोपहर को 40 डिग्रीज चल जाता है, है? अरे 40 बाप रे। 42। अच्छा। तो like very inspiring. Now tell me about your, like when you go to shoot every like पुष्कर आए हो, like कुंभ मेला आए हो, like so many different places, like तुमने बहुत शूट किए हैं। Tell me about the, like how you travel, like budget travel की बात करें या like कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे करना चाहिए? बिकॉज देर आर सो मेनी फोटोग्राफर लाइक अस यार, जिनको ये सब चीजें पता नहीं होती। इवन हमने भी ट्रेवल किया था, राइट? याद है यहाँ पे गए थे, ताज गए थे हम कैसे गए थे, हम्म हमको ही पता है, राइट? बट उस हम्म। दिन भी मुझे सीखने मिला तुझसे कि यार इट्स ऑल अबाउट लाइक हसल, एंड इन द एंड रिजल्ट तो अपने को मिला ही था। ओके, तो वही, जस्ट टेल मी अबाउट योर प्रोसेस। सी व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, तो मैं उस टाइम कॉलेज में था, आई वाज इन सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर। तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। तो उस टाइम क्या होता है कि यू डोंट अर्न सो मच, तो या आपको यू हैव टू मैनेज ऑल द एक्सपेंसेस। सो आई स्टार्टेड विद बजट ट्रैवलिंग। इसमें मैं क्या करता था, मोस्टली व्हेन यू ट्रैवल,
तो आपके दो तीन चीजों में ही मतलब मोस्टली जो पैसा होता है खर्च होता है। इट्स स्टे एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड जो है वो तो वैसे भी मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे को वहां पे भी खरीद के ही खाना पड़ता है बिकॉज आई स्टे इन पीजी। तो या मैं अगर कहीं और सिटी में भी जाके उसको खरीदूं तो वो सेम ही प्राइस लगेगा। तो मोस्ट जो दो एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज स्टे एंड ट्रैवल। सो अगर आप इन चीजों को आप रोक लेते हो कि ट्रैवल इफ यू मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो किसी चीप चीज से या लोकल ट्रांसपोर्टेशन से, लोकल ट्रेन से, जनरल कंपार्टमेंट से, तो आप उस चीज को ट्रांसपोर्टेशन को आप बचा लेते हो। और अगर आपको स्टे का है तो आप कोलैबोरेशंस कर सकते हो या फिर आप किसी के घर पे रुक सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो आप मतलब कर सकते हो कि मतलब आप काउच सर्फिंग कर सकते हो। दैट इज मतलब जो चीज है। और कोलैबोरेशन में क्या है कि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो आपको कंटेंट आप उनके लिए क्रिएट करो तो वो आपको फ्री में स्टे एग्जैक्टली। देते हैं, फूड भी देते हैं। तो वैसे आप उसको बचा सकते हो। तो जो लोग अभी ट्रैवल करना चाहते हैं एंड दे डोंट हैव मच मनी, तो दे कैन यूज दिस मेथड कि आप चीप ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ा कम पैसा खर्च करके आप स्टे पे यूज कर लो उसको, या फिर स्टे को अगर फ्री करना चाहते हो तो कंटेंट बनाओ उनके लिए, कोलैबोरेशंस के लिए भेज दो। तो ये सब तरीके हैं वो करने के लिए। बट मैंने एक चीज बहुत सीखी है अभी तक कि नेवर कंपनसेट ऑन फूड। अगर आप फूड में कंपनसेट करोगे, आई यूज टू डू दैट गुड कि वन, गुड वन। मैं उसको भी बचा लेता था। तो बट इट इट कैन नेवर। बी अनहेल्दी फॉर यू एंड मतलब आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है। तो ऑलवेज जो आपने ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचाया है उसको यूज इन फूड। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि विदाउट एनर्जी यू कांट वर्क। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो। तो जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं दे शुड नो कि हाँ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मैं नहीं रख पाया था फर्स्ट स्टार्टिंग डेज में। सो आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सोमेश, अभी तक ये जो क्वारंटाइन पीरियड जो चल रहा है, अभी जो अपना लॉकडाउन सेशन चल रहा है, हम्म। उसमें व्हाट आर यू डूइंग नाउ? लाइक तुम क्या कर रहे हो? हाउ हाउ यू आर स्पेंडिंग योर डे इन अ लाइक रूम, घर पे? सी आई विल मतलब मैं एकदम सच बोलूंगा, मैं सुबह 8:30 बजे उठता हूँ क्योंकि हाँ, मैं रात जल्दी को उठता है। मोस्टली आई वर्क, मैं रात को वर्क करता हूँ। मैं 3-3 बजे तक, 3:30 बजे तक आई वर्क ऑन माई लैपटॉप। तो मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, एडिटिंग सीख रहा हूँ मोस्टली। तो जितने भी मेरे पुराने वीडियोस हैं मैं उन कोई टेक्निक सीखता हूँ यूट्यूब से एंड देन आई अप्लाई ऑन देम। मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ। कुछ नया क्रिएटिव एडिटिंग से करने का सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप उतने बाहर नहीं जा सकते इस टाइम पे। एंड घर पे मेरे को शूट करने का उतना मन नहीं करता बिकॉज एज ए ट्रैवल फोटोग्राफर थोड़ा सा या लगता है कि यार क्या शूट करूँ, मजा नहीं आ रहा। तो बहुत सारी मैंने फोटोज भी खींची तो कुछ लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी फोटोज हैं, यू शुड अपलोड। तो मैंने लगा नहीं यार मेरे को पसंद नहीं है, मेरा फीड में मुझे वो पसंद नहीं आएगा, तो मैं इसलिए अपलोड नहीं करता। बट और एक चीज है कि आप एडिटिंग, मैं एडिटिंग पे आजकल ध्यान दे रहा हूँ, एडिटिंग सीख रहा हूँ। और सुबह 8:30 बजे के आसपास उठता हूँ। देन आई मतलब ब्रेकफास्ट बहुत करने जल्दी के उठता बाद मैं लैपटॉप पे यूट्यूब एंड ऑल ये सब देख के उसको नोट डाउन करता हूँ कि क्या आज आज क्या करना है। एक थीम पकड़ता हूँ कि आज ये चीज सीखनी है एंड देन उसके सारे ट्यूटोरियल्स देखता हूँ। एंड देन फिर ना दोपहर को जब शब्द शांत होता है, मोस्टली दोपहर को क्या होता है, शांत हो जाता है यहाँ पे बिकॉज 40 डिग्री सेल्सियस में कोई उतना चिल्लाएगा नहीं, वो सब है। आराम से बैठे रहेंगे। तो क्या होता है कि मैं हाँ, दोपहर को आराम से लेट के उस जो टेक्निक को मैंने सीखा ना उसको मैं सोचता हूँ कि मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ क्रिएटिवली ऑन माई कंटेंट। मैं अपने कंटेंट पे कैसे इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर मैं नोट डाउन करता हूँ एक कॉपी पेन से कि हाँ इसको ऐसे करके कुछ तैयार कर सकते हैं। देन मैं फिर शाम को तैयार करना स्टार्ट करता हूँ कि हाँ इसको ऐसे कुछ करते हैं। एंड देन रात को आई मोस्टली एडिट ऑन मतलब रात को ही मोस्टली एडिट करता हूँ, मेरे को सब कुछ शांत रहता है, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है। एंड सुबह तक कंटेंट तैयार हो जाता है, बस यही तरीका। गुड वन यार। दो ऑप्शन दूं, एक चूज करना है, करोगे? हाँ। फेम या मनी? दोनों 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 अलग ही चीज है। तो वन दोनों बहुत एंड एक्सप्लेन व्हाई। कॉम्प्लिकेटेड है। सी आई विल गो फॉर फेम ओके, ओके, कूल, गुड। क्योंकि मैम, देखो, आई विल गो फॉर मनी ब्रो। ओके, मतलब सबका आई अलग विल अलग गो होता फॉर फेम बिकॉज सी अगर फेम फेम इट्स लाइक मतलब पीपल नो यू। इफ मतलब मेरे को कोई पेंटर पेंटर भी जानता है, मुझे कोई साउंड डिजाइनर भी जानेगा, मुझे कोई डायरेक्टर है। भी जानेगा, तो मैं उससे एग्जैक्टली। मिलके मैं उसका काम सीख सकता हूँ।
इस ओके तरीके से मैं फेम का यूज करूंगा। और मैं आज भी ओके। यूज करता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे मैंने जयपुर की एक वीडियो बनाई थी, आई यूज्ड अ सॉन्ग इन दैट। वो कॉन्ग्रुएंट बीट्स नाम का एक लड़का है, जयपुर से ही है वो, उसका सॉन्ग मैंने यूज किया। मैंने उसको कॉल, पहले अगर कोई और यूज करता तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता। तो बट मैंने क्या किया, मैंने उसको सीधे मैसेज किया, उसका नंबर लिया, उससे कॉल पे बात की, एंड देन उससे बोला कि ऐसे ऐसे आई वांट टू मेक अ वीडियो, एंड वो भी जयपुर का है और जयपुर की वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कैन आई यूज योर सॉन्ग। तो उसने बोला हाँ डेफिनेटली, मतलब आपका बहुत काम अच्छा है, तो आई विल, मतलब मैं खुश होऊंगा कि आप मेरा इस पे कोई वो करोगे। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज योर फेम। Great यही one. चीज है। Good one. Good one. What do you think about community, Somesh? Is it important to have community, or is it like okay to be a solo traveler, solo personality? Because I'm so confused. Like because I सी have seen all the things. I want to know your opinion on this. सी मेरा एक ही मानना है, मेरा ये है कि आजकल कम्युनिटी अच्छे नहीं मिल रहे। मतलब इफ यू सी इन दिल्ली, दिल्ली में कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है, ठीक है, मुंबई में Okay. है, दिल्ली में नहीं है, पीपल नहीं नो है ना दैट, मुंबई में भी, ठीक है। नहीं है मुंबई में, हाँ। बोल बोल। और एक चीज, कम्युनिटी किसी प्लेस की नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये है कि या हाँ दिल्ली के हैं तो दिल्ली की कम्युनिटी बना ली, या इसकी है तो उसकी बना ली, तो वैसी कम्युनिटी नहीं होनी या चाहिए। नहीं होनी कम्युनिटी चाहिए। फील्ड की होनी चाहिए कि हाँ फोटोग्राफर्स हैं तो उनकी कम्युनिटी है, कोई फोटोग्राफर, बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं उनकी कम्युनिटी है, तो ऐसा होना लाइक चाहिए। माइंडेड पीपल, तो या। हाँ, तो मेरा मानना है कि कम्युनिटी अच्छा है कि आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, आप एक दूसरे से, आपको कुछ चीज नहीं आती तो वो आपको बताएगा कि हाँ ये ऐसे करो ऐसे करो, तो कम्युनिटी इज गुड। बट कभी कभी व्हेन यू मेक आर्ट, आपको सोलो भी ट्रैवल करना चाहिए, यू शुड गो अ प्लेस सोलो, क्योंकि आप जब ओके। एक जगह पे सोलो जाते हो तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है उस जगह पे। आपको माइंड में ये नहीं रहता कि हाँ मुझे वो क्या खींच रहा है। अगर आप चार लोगों के साथ जाओगे किसी जगह पे खींचने, तो कि आपको लगेगा कि अच्छा वो लड़का रिफ्लेक्शन खींच रहा है, मुझे भी खींच लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो खींच लेगा। तो आपके दिमाग में ये रहता है। बट जब गुड आप वन। सोलो कहीं जाते हो तो आपको चारों चीजें दिखती है, आपको रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, आपको वहां पे स्ट्रीट भी दिख रहा है, आपको वहां पे एस्ट्रो भी रात को करने का मन करेगा। तो आप जब सोलो जाओगे तो आप सारी चीजें करोगे, बट जब आप ट्रैवल किसी लोगों के साथ करोगे, 10 लोगों के साथ, तो आप उसके नजरिए से देख रहे हो उस चीज को, आप अपने नजरिए से नहीं देख रहे हो, क्योंकि चार लोग जब वहां पे एक जगह बैठे हुए हैं कुछ खींच रहे हैं, तो आपको मन करेगा कि मैं भी वहीं जाके बैठता हूँ। बट मेरा हिसाब है कि कम्युनिटी भी रखो, बट ट्रैवल भी करो तो सोलो भी करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको अपने साथ मतलब एक टाइम बिताने का मन करे, मतलब आप टाइम बिता पाओगे और अपने आप को जान सॉलिट्यूड, पाओगे। या। हम्म। टेक्नोलॉजी बिलीव करते हो क्या? टेक्नोलॉजी पे, किसमें? हाँ बिलीव टेक्नोलॉजी करता पे बिलीव करते हैं या खुद पे बिलीव, मतलब लाइक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना पसंद है या नहीं है? मतलब मेरा उस टाइप में क्वेश्चन हूँ। था। अच्छा, टेक्नोलॉजी, अब इसको मैं अलग अलग तरीके से बांट सकता हूँ। सी, बताओ। जो मैं आजकल एडिटिंग कर रहा हूँ वो बिना टेक्नोलॉजी के नहीं होता। पुराने जमाने में मतलब ऐसा कुछ उतना इजीली नहीं हो पाता, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता। पहले भी लोग एडिटिंग करते थे, पोस्ट प्रोसेस करते थे, बट उसमें टाइम लगता था। अब मैं इसमें एक चीज बताऊंगा, जब आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। आपको पुराना जो मैनुअल मेथड है वो भी आना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का यूज करना भी आना चाहिए। क्योंकि एग्जैक्टली। अब मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मैं क्रॉप सेंसर कैमरा यूज करता हूँ, D5300। तो मेरे को कभी कोई फुल फ्रेम कैमरा अगर पकड़ा दे तो मैं उससे अच्छी फोटोज खींच सकता हूँ, मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझे पता है क्रॉप सेंसर में ग्रेन्स इतने आते हैं, मैं उस चीज का आदी हो चुका हूँ, मैंने वो एडजस्ट कर लिया। जब आपको कठिनाइयां दी जाती है कि ऐसे करो ऐसे मत करो, तो आप जब मतलब एक फार्मर है, आप फार्मर को पता है कि धूप में कैसे काम करना है, इसमें कैसे काम करना है, बट उसको जब इजी काम दे दिया जाएगा तो वो उसको भी बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि उसको वो उसके लिमिट से आगे होगा। तो आपको मैनुअल भी चीजें आनी चाहिए, मतलब बेसिक जो बिना टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो भी आनी चाहिए, एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना भी आना चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। गुड वन। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका सच आंसर देना, ओके? एकदम सच। हम्म। दिल टूटता है क्या जब फोटो फ्लॉप होता है? तभी मतलब फोटो को लाइक्स नहीं मिलते, या लाइक फोटो चलता नहीं है, या फिर तुम कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो फोटो के द्वारा, वो हो रहा नहीं है, तो तब क्या फील करते हो? लाइक छोड़ देते हो, सी इट्स ओके, या दिल सच्ची में उसको दिल पे लेते हो कि यार यार ऐसा कैसे हो गया? मैं तो लेता हूँ। सी मैं मेरा यही मानना है कि अगर मैंने उस फोटो को अच्छे से खींचा और पूरी मेहनत लगाई थी, मेरी हाँ। पूरी मेहनत है, और अगर उस पे मोस्टली लाइक्स नहीं आए या फिर इतने कमेंट्स नहीं आए जो मैं चाहता था, तो या थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपने लगता इतनी है। मेहनत की और इस पे ऐसा नहीं हुआ, या तो ऐसा क्यों है।
या तो आपका जो मतलब आपके जो फॉलोअर्स हैं या तो वो अलग है, मतलब आपके फॉलोअर्स को कुछ और पसंद है एंड आपको कुछ और पसंद है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो मेरा मैं पहले पहले बहुत होता था ये कि मैं स्ट्रीट डालता था तो फिर ऐसा उतना नहीं आता था, ट्रैवल डालता था तो आता था। तो फिर मुझे मतलब उतना वैसे मेरे को स्ट्रीट वैसे पसंद नहीं था ज्यादा, मैं थोड़ा बहुत करता था स्ट्रीट, मतलब मोस्टली मेरा ट्रैवल कंटेंट है एंड थोड़ा बहुत स्ट्रीट है। तो कभी कभी होता है जब आप किसी कोई फोटोग्राफ आपके बहुत दिल के करीब है एंड उस पे मोस्टली ऐसा नहीं लाइक या व्यूज नहीं आते हैं, तब आपको लगता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है ये, इस एक क्वेश्चन सबके लिए है, ये सब जो लाइव देख रहे सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी है। लाइक यू थिंक लोग पॉपुलैरिटी को सपोर्ट करते हैं या आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं? लाइक रियल आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं या पॉपुलर बंदा है उसे सपोर्ट करते हैं? व्हाट यू थिंक? सी, मेरा यही हिसाब है कि जो पॉपुलर बना है वो भी तो अपने आर्ट से बना होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली, गुड वन। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम पॉपुलैरिटी को या कर रहे हैं, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ एक आर्ट है। शायद पहले मैं गलत था कि मैं नहीं सोचता था ये चीजें, बट जब आप यहाँ तक पहुंचते हो ना, जब जीरो से स्टार्ट करके जब यहाँ तक पहुंचते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। आप यू विल गेट टू नो कि जब मैं पहले मतलब शायद 1000 फॉलोअर्स पे था, व्हेन आई यूज्ड टू मैसेज जिसके 60K फॉलोअर्स हैं या 70K फॉलोअर्स हैं, तो आई डोंट यूज टू गेट रिप्लाई, मेरे को रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तो आई यूज टू थिंक यार ये बहुत मतलब पॉपुलर है, ये क्यों रिप्लाई करेगा। बट व्हेन या यू गेट टू दैट पॉइंट कि आपको इतने सारे मैसेज आ जाते हैं कि आपको या इजी नहीं होता है सबको रिप्लाई करना एंड यू इग्नोर द मैसेजेस, तो तब आपको पता चलता है अच्छा वो इसलिए इग्नोर कर रहा था। सो अच्छा, अब मेरा पॉइंट यही है। हाँ, बोलो बोलो, तुम बोलो, पॉइंट बताओ। मेरा पॉइंट यही है कि जो भी पॉपुलर बना है वो अपने आर्ट से ही बना है। तो पॉपुलर जो है वो अपने आर्ट आर्ट के दम पे है। अगर मतलब ऐसा नहीं है कि वो इसका बेटा है तो वो पॉपुलर बन गया। तो एग्जैक्टली अगर यार। आर्ट से बना है तो दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए। चल, अभी एक और एक बात है, कभी ऐसा हुआ है क्या कोई किसी को तुमने क्रॉस किया, आफ्टर दैट पर्सन फॉलोड यू, फॉलो किया समथिंग, ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी? मैंने बहुत किया है रे, इसके लिए पूछ रहा था। क्रॉस किया है मतलब अच्छा लाइक फॉलोइंग बेस पे। एग्जांपल एग्जांपल लेता हूँ, इफ समवन हैज 40,000 फॉलोवर, एग्जांपल है, एंड यू हैव 25,000 फॉलोवर, ओके, यू फॉलो हिम, दैट पर्सन डोंट फॉलो हिम, भले तेरा काम कितना भी अच्छा हो, ओके, बट आफ्टर यू क्रॉस देम, अगर तेरे 50 हो जाते हैं, उसका 45 होता है, देन दे फॉलो स्टार्टेड फॉलोइंग। ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब बहुत बार हुआ मतलब है। उतना मैं ध्यान नहीं रखता कि किसने ओके, फॉलो किया या नहीं किया, बट ऐसा हुआ है कि काम चाहे जितना भी अच्छा हो बट वो कुछ लोग होते हैं ना, जिद्दी होते हैं कि दे विल नॉट फॉलो जिद्दी यू। हो, हाँ। बहुत तो जब तक आप उनसे 10 बार 15 बार नहीं मिलोगे या जितने बार उनसे मतलब उनके स्टेटस स्टोरी का रिप्लाई नहीं करोगे बार बार या कमेंट्स नहीं करोगे उनकी, मैं क्या मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं ना तब तक फोटो किसी का लाइक नहीं करता जब तक मुझे उसको मुझे पसंद नहीं आता। मेरे लाइक का मतलब यही है कि मुझे पसंद आई है फोटो, तो गुड मैं वन तब तक है। करता नहीं हूँ या कमेंट भी नहीं करता हूँ। कमेंट मैं तब करता हूँ जब मुझे कुछ बताना हो कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। और जब मुझे कोई फोटो अच्छी लगती है तो मैं उसको लाइक करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है इसको मुझे बताना चाहिए तो वो मैं बताता हूँ, और जब मुझे लगता है कि ये सबको दिखाना चाहिए मुझे तो मैं शेयर करता हूँ। एक तो मेरा नंबर। ये तरीका है। तो तब कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लोग जानबूझ के ही मतलब शायद ये नहीं करते होंगे कि हाँ यार ये मतलब कुछ चीजें होती है इसलिए। सोमेश भाई, डिफरेंट सवाल है, इनसिक्योरिटी फील करते हो ऑन दिस प्लेटफॉर्म और इन दिस इंडस्ट्री? इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी, एम आई ऑडिबल, हेलो, एम आई विजिबल? एक बार फिर से रिपीट करना यार, आवाज ओके, आवाज मैं कट करता गई। हूँ, करता हूँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुम अच्छा, हम्म। इनसिक्योरिटी फील करते हो व्हेन इट कम्स टू यार दिस इंडस्ट्री और इंस्टाग्राम और योर वर्क और कंपटीशन, एनीथिंग, इनसिक्योरिटी फील करते हो? एक बार फिर, इनसिक्योरिटी किस चीज के लिए? about this industry, about work, about photography, about existence, about so many things, about culture, about everything. Like अभी कभी insecurity feel होती है अंदर? फोटोग्राफी फोटोग्राफी में इनसिक्योरिटी, राइट? इस या इंडस्ट्री में। photography, industry, Instagram, collaboration, each and everything, so many things. हाँ, सी, मेरा मेरा ये मानना है कि
मेरा यही मानना है कि जो आर्ट है आपका वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा रहेगा तो आप कोई भी, अगर आपका इंस्टाग्राम बंद हो गया तो आप यूट्यूब चलाओ। यूट्यूब पे आपका आपका आर्ट तो नहीं खत्म हुआ है ना, वो फील्ड खत्म हो चुका है। इंस्टाग्राम खत्म हो गया, यूट्यूब पे स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि आपने ओके। इंस्टाग्राम भी स्क्रैच से ही स्टार्ट किया था। तो या आफ्टर लॉकडाउन आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ यूट्यूब चैनल। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मेरे को इतने फॉलोअर्स उसमें भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मैं उसमें भी अच्छा कंटेंट डालना स्टार्ट करूंगा। उसमें भी मतलब धीरे धीरे पॉलिश करूंगा, उसमें भी चीजें सीखूंगा। जैसे इंस्टाग्राम पे भी यू लर्न द एल्गोरिदम टू रीच हायर। आपका कंटेंट अच्छा है बट इफ यू डोंट नो द एल्गोरिदम यू विल नॉट सक्सीड। तो एग्जैक्टली। इसमें इंस्टाग्राम में भी ये चीज होती है, तो यूट्यूब में भी यही चीज है कि आपका कंटेंट अच्छा है बट यू डोंट नो द एल्गोरिदम यू विल नॉट सक्सीड। सो एवरी सोशल मीडिया या एवरी प्लेटफॉर्म हैव ए एल्गोरिदम। लाइफ में भी एल्गोरिदम होता है। इफ यू या आर अ फोटोग्राफर एंड यू डोंट मीट पीपल, यू डोंट इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी, यू विल नॉट सक्सीड इन दैट इंडस्ट्री। सो एक मेरा यही नंबर। मानना है कि इनसिक्योरिटी तभी आपके अंदर आएगी व्हेन यू विल नॉट मीट पीपल, व्हेन यू विल नॉट हैव कन्वर्सेशन विद देम। आप लोगों को जानोगे नहीं तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीज मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये, क्योंकि आपके अंदर आर्ट है बट आपके अंदर वो लोगों से कम्युनिकेशन जो चीजें हैं वो सब सीखना पड़ेगा, तभी आप आर्ट को कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों तक। ग्रेट। यहाँ पे किसी ने पूछा है तुम्हारी एज कितनी है? हेलो। यहाँ पे किसी ने पूछा तुम्हारी एज कितनी है, एज, उम्र। एज, मेरी एज 21 है। एक 2 फरवरी को आई मतलब क्रॉस 20 एंड 21 में मैं हूँ अभी। गुड वन। तो ये जो अभी कोरोना वायरस आ गया है सोमेश, तुमने कुछ प्लान किया था क्या कोई ट्रिप विप का? मतलब अगर नहीं होता तो ट्रिप पे चले जाते या दिल्ली हेलो, में आवाज होते या कट रही है, कहीं? आवाज नहीं आ रही। ओके ओके ओके, वेट। सो सोमेश, ये लॉकडाउन में तुमने एक कुछ बार फिर प्लान से किया था रिपीट कि करना, मेरे मतलब? को कुछ सुनाई नहीं ओके, दिया। मैं कर रहा हूँ। वेट, थोड़ा स्टेबल होने दो। सोमेश, ये जो लॉकडाउन के पहले तुमने कुछ प्लान किया था क्या लॉकडाउन के टाइम पे, मतलब जो ए पीरियड में, कि कहीं ट्रिप पे जाऊंगा या मेरे कुछ ट्रिप्स थे? एम आई ऑडिबल एक बार सोमेश? फिर से रिपीट करना हाँ यार, करता कुछ हूँ, भी नो सुनाई प्रॉब्लम नहीं नो दिया। प्रॉब्लम। भाई हाँ मैं 1000 बार अभी। रिपीट करूंगा, नो वरीज नो हाँ वरीज। सोमेश, मैं क्या बोल रहा था कि हाँ। ये ये जो लॉकडाउन के जो भी पीरियड चल रहा है, तुमने कोई प्लान किया था पहले कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं कहीं घूमने चले जाता है तो कहीं शूट पे चले जाता, या फिर लॉकडाउन के बाद अगर कहीं जाना हो तो मतलब? सी, मेरा प्लान था कि ड्यूरिंग मतलब इस पीरियड में, लॉकडाउन के टाइम पे, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू स्पीति या कहीं पे, मतलब इन द माउंटेन्स, बिकॉज मोस्टली की जगह पे क्या होता है एट दिस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई होता है। सो आई वाज हाँ, थिंकिंग टू एनी गोइंग टू कोई माउंटेन एरिया जहाँ पे मैं आई कैन क्रिएट अ वीडियो। मेरा दिमाग में था, टाइम लैप्सेस थे, कुछ मतलब एस्ट्रो से रिलेटेड था। तो वो सारी चीजें मुझे ट्राई करनी थी एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ यूट्यूब चैनल ओ एट गुड दिस वन टाइम। यार। बट लॉकडाउन की वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ा, बिकॉज आई वाज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग इट विद अ ट्रैवल वीडियो। तो वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप घर, मतलब घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो ये चीज थी जो प्लान था, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ। मुझे भी व्लॉगिंग व्लॉगिंग स्टार्ट करना है रे, लेकिन क्या करूं, बंद पड़ गया हूं ना, ट्रैवल लॉग चालू करने। वो छोड़ो, मैं क्या बोल रहा था। तो अभी मैं लॉकडाउन का हाँ हाँ। फायदा उठा रहा, नहीं बोलो बोलो, तुम बोलो। ये संकेत बोल नेटवर्क रहा का है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं। नहीं कोई बात नहीं। संकेत बोल रहा है प्लान रिवील मत कर, ही पहले से ही फील कर रहा है इनसिक्योर। संकेत। तो मैं क्या बोल रहा था सोमेश, टेल मी नाउ which editing apps you use and which editing apps you will suggest to everyone to सी, use. मैं जो मोस्टली यूज करता हूँ फॉर फोटो एडिटिंग्स, आई यूज एडोब लाइटरूम फोन में, स्नैपसीड अच्छा। फोन में। कोलाज के लिए आई यूज फोटो ग्रिड ऐप। और ओके। जो मैं कैप्शंस या मतलब जो उसके ऊपर कुछ लिखता हूँ तो वो फॉन्टो, PHONTO, वो मुझे संकेत ने बताया, तो थैंक्स टू संकेत। तो ये सारी चीजें हैं, जो एप्स हैं जो मैं यूज करता हूँ मोस्टली। एंड मैं ऐसा करता हूँ कि एडोब लाइटरूम में मैं मोस्टली बेसिक जो एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट हो गया, या फिर कुछ भी चीजें हैं जो वो सब मैं उस पर करता हूँ। एंड जो सेलेक्टिव एडिटिंग होती है वो मैं मोस्टली स्नैपसीड पे करता हूँ। वीडियो के लिए पहले क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हो?
एडिटिंग? वीडियो के लिए पहले मैंने स्टार्ट किया था वाइवा वीडियो से। एक वाइवा वीडियो नाम से एक ऐप आता है, तो वो स्टार्ट किया। उसका जो प्रो वर्जन है वो शायद 50 या 75 रुपए का है। तो मैं मेरे अच्छा, पास उतने रुपए थे नहीं, तो आई क्रैक मैंने कर उसका लिया। क्रैक डाउनलोड किया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसका क्रैक डाउनलोड किया एंड देन आई स्टार्टेड एडिटिंग ऑन वाइवा वीडियो प्रो। तो भेज देना वाइवा व्हाट्सएप वीडियो प्रो में क्या होता है कि 720p ही निकलता है, मतलब जो पे। एक्सपोर्ट होगा वो 720p होगा, 1080p नहीं होता है। तो वो अच्छा। इंस्टाग्राम के लिए चल जाता था, इंस्टाग्राम पे के लिए चल जाता था। मैंने कम से कम बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस भी उसमें एडिट किया, और उसमें मेरे पास क्या था, उतना अच्छा फोन नहीं था, 2 GB रैम था उसका फोन का। तो वो ओ, हमेशा क्रैश हो जाता था। तो मैं अच्छा। कम से कम मैंने एक वीडियो जो अपलोड करता था एडिट करके, उसको मुझे कम से कम 5 बार एडिट करना पड़ता था, जस्ट बिकॉज वो बीच में क्रैश हो जाता था। और मोस्टली वो तब होता था जब मैं उसकी स्पीड या स्पीड के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, तो मोस्टली फोन हैंग हो जाता था। तो मैं या तो मेरे रूममेट के या किसी के फोन में मोस्टली कभी कभी एडिट कर लेता था, या क्या बोलते स्कूल में कॉलेज में जब मेरे दोस्तों के पास अच्छे फोन थे उनके फोन में एडिट कर लेता था। तो उसके बाद फिर मैंने इनशॉट पे एडिट करना स्टार्ट किया, फिर काइन मास्टर पे, और 2-3 ऐसे ऐप्स हैं जिन पे मैं स्टार्ट करा एडिट करना। बट उसके बाद लैपटॉप जब लिया, अच्छा लैपटॉप लिया। पहले जो लैपटॉप था उसमें प्रीमियर प्रो खुलता ही नहीं था, क्योंकि वो ओ, मतलब उसमें ज्यादा रैम नहीं था ना ग्राफिक कार्ड था, तो वो खुलता नहीं था। तो उसमें सिर्फ मैं डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करता था, जो पुराना लैपटॉप था। एंड देन आई परचेज दिस लैपटॉप एंड उसके बाद फिर मैंने इसमें एडिटिंग करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। पहले 1 महीने तो मैंने एडिट छुआ तक नहीं, क्योंकि मैं डर रहा था बहुत प्रीमियर प्रो से, क्योंकि एक तो नाम इतना बड़ा है, और मैं भी एक तो डर इतनी रहा हूँ। सारी चीजें हो जाती है, एक तो बहुत इतनी डरता सारी हूँ। चीजें होती है। बट मेरे दोस्त हैं फ्रेम इन मोशन नाम से, उन्होंने हाँ। मुझे बताया कि यारे स्टार्ट करो एडिट इसमें करना। जब इस पे एडिट करना स्टार्ट कर जाओगे तो स्टोरी पे भी तुम जो वीडियो डालोगे ना, वो भी इस पे एडिट करके डालोगे। तो आज वही हो रहा है, मैं स्टोरी पे भी कुछ डालता हूँ एडिट करके, इसी से एडिट करके डालता हूँ। तो वही है कि आपको थोड़ा डर लगेगा पहले स्टार्टिंग में कि यार ये इससे शिफ्ट होने में, कोई चीज शिफ्ट होते हैं ना। चेक जैसे करोगे अभी क्या है कि तो- गवर्नमेंट ऑफिसेज में ना पहले कंप्यूटर नहीं थे। गवर्नमेंट जो ऑफिसेज में काम करते हैं, जो लोग बहुत बूढ़े हैं और वो लोग काम करते हैं, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबको कंप्यूटर आना चाहिए, सीखना। तो जो लोग हम्म। फाइल या कॉपी में लिखना स्टार्ट करते थे, उनको डर लगने लगा कि यार कंप्यूटर आ गया तो मैं अब कैसे काम करूंगा, मुझे तो आता नहीं है। तो वैसा ही चीज सेम मेरे साथ हुआ व्हेन आई यूज्ड टू एडिट ऑन फोन। तो मुझे इजी लगता था, बट उसमें क्वालिटी वैसी नहीं आती है, आपको भी या पता है। तो या धीरे धीरे मैंने प्रीमियर प्रो स्टार्ट किया एंड अब ये अच्छा लगने लगा है। तो वही है, शिफ्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बट धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। अच्छा, स्ट्रीट या ट्रेवल? चूज वन। ट्रैवल। ओके। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वो उस पर डिपेंड करता है कि मैं खींच क्या रहा हूँ। ओके, अगर स्ट्रीट खींचोगे तो? स्ट्रीट खींचूंगा तो मैं मोस्टली हॉरिजेंटल खींचता हूँ, वर्टिकल और बहुत कम खींचता हूँ। ट्रैवल में मोस्टली वर्टिकल होता है, क्योंकि उसमें फोरग्राउंड भी आप दिखाते हो मोस्टली ना। तो कभी कभी उसमें मैं मतलब ट्रैवल में मोस्टली आई यूज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल उसमें। और जब मेरे पास बहुत टाइम होता है, एक एलिमेंट आपके सामने खड़ा है, तो मैं दोनों में खींच लेता हूँ। एक हॉरिजेंटल खींच लिया, एक वर्टिकल खींच लिया अपने हिसाब से। अब बताओ कि अभी ये सब तो बात हुई, अभी अब बात करते हैं फोटोग्राफी के बारे में। हम्म। व्हाट इज प्रोसेस? व्हाट इज योर प्रोसेस, लाइक हाउ यू एजुकेट योरसेल्फ फॉर अ पिक्चर? तुम मोमेंट पे बिलीव करते हो, या प्री प्लानिंग पे बिलीव करते हो, या कंपोजिशन में बिलीव करते हो? व्हाट कम फर्स्ट फॉर यू? सी मैं प्लान पे फर्स्ट प्लान पे बिलीव करता हूँ, देन ऑब्जर्वेशन पे, और देन कंसिस्टेंसी पे। अब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा मैं बताता हूँ। मैं यमुना घाट बहुत बार जा चुका हूँ, ठीक है। मैं मोस्टली क्या करता था, पहले स्टार्टिंग डेज में जाता था एंड देखता था बैठ के कि क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और मैं चलता रहता हूँ, मैं हमेशा एक जगह पे मोस्टली नहीं खड़ा रहता, क्योंकि मुझे चलते रहने का बहुत शौक है कि इधर से उधर चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो मैं हमेशा देखते रहता हूँ एंड क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही है। तो हर जगह का एक शेड्यूल होता है, हर जगह हर प्लेस का एक शेड्यूल होता है कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, ठीक है। वो चीजें रोज होती हैं उस जगह पे। जैसे यमुना घाट पे भी अगर कोई चीज हो रही है, तो सुबह 6 बजे एक आदमी आएगा, वो पहले नहाएगा, 7 बजे एक दूसरा आदमी आएगा, वो नहाएगा, 8 बजे वो दाना डालेंगे, 9 बजे ये होगा। तो ऐसी हर जगह का एक शेड्यूल होता है। तो वो चीजें आपको आएंगी कंसिस्टेंसी पे। आप किसी प्लेस पे रोज जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उस जगह पे क्या क्या होता है। यस। दूसरी चीज है, ट्रैवल फोटोग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि आपको फील्ड का सर्वे आना चाहिए। जैसे हम लोग मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, तो हमारा एक टॉपिक होता था फील्ड सर्वे, फील्ड को सर्वे करना। तो इसमें क्या है कि ट्रैवल फोटोग्राफी में आप ताजमहल जा रहे हो, ताजमहल में आपको फोटो खींचनी है। तो पीछे वाली लोकेशन बहुत कम लोगों को पता थी,
नवीन सर को पता थी, तो मैंने उनकी सबसे पहले फोटोज देखी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे पूछा नहीं कि कैसे अच्छा। आपने, कहाँ कहाँ है। मैंने क्या किया, मैंने गूगल मैप्स खोला। मैं हमेशा टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ इन चीजों में। तो मैंने गूगल बताओ। मैप्स खोला। मैंने ये देखा कि सन किधर से राइज होता है। तो मैंने सनराइज का डायरेक्शन पता किया। उसके बाद मेरे पास एक ऐप है जिससे पता चल सकता है कि सन कब किधर से निकलेगा। तो वो, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, तो उसका मेरा फायदा है ये कि मैं, वो गुड। ऐप मुझे पता है। तो बहुत सारे एस्ट्रो फोटोग्राफर्स भी वो यूज करते हैं। तो मैंने उससे पता किया कि सन की डायरेक्शन कहाँ से कब होती है। तो मैंने नवीन सर की एक फोटो देखी जिसमें उनकी स्टोरी थी, स्टोरी अपलोडेड थी। और उसमें स्टोरी क्या है कि लोग तभी डालते हैं जब कोई खींचता है, तभी डाल देता है स्टोरी। और फीड पे जब कोई पोस्ट होता है तो वो 2 दिन बाद भी डाल सकता है। तो मैंने स्टोरी से पता किया, स्टोरी में देखा कि सन इधर से निकला हुआ है। तो मैंने उस ऐप से पता किया कि इस दिन सन, मतलब किस दिन सन वहां से निकला था। तो सीआईडी। फिर वो कौन से प्लेस से खींचा गया होगा। तो मेरे दिमाग में 3 लोकेशंस आ गए। तो मैंने उन तीनों लोकेशंस को ट्राई किया। मैं पहली बार गया, पहली बार इतना फॉग था, मुझे 2 दिन तक ताजमहल ही नहीं दिखा पीछे से। बिकॉज ओ, इतना फॉग होता है कि आपको, हम भी गए थे, याद होगा अपन का कि कुछ नहीं एक्सपीरियंस दिख है रहा ना, था। हाँ है। अपन ने देखा ही नहीं ताजमहल, तो पीछे गए थे। पहली बार मैं, मेरे को एक भी फोटो नहीं मिली। दूसरी बार गया तो एक दो फोटोज मिली। तीसरी बार गया तो वो एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई, बट उस टाइम लाइट नहीं थी, उस टाइम कोई अच्छा सब्जेक्ट नहीं था। चौथी ओके। बार गया तो मुझे लाइट भी मिला, मुझे सब्जेक्ट भी मिला, और मुझे वो प्लेस भी मिला। तो फोर्थ टाइम में जाके मुझे वो फोटो मिली है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह जाओगे तो इजीली आपको फोटो मिल जाएगा। आपको उसके लिए बहुत प्लानिंग करनी जरूरी है अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी करते हो तो। गाइज ये सीख में क्या है गूगल कि मैप की मोमेंट बात कर रहा इंपॉर्टेंट। था। गाइज ये हाँ गूगल हाँ। मैप की बात कर रहा था। तुम ऐप लोग, सब लोग ऐप ऐप पूछ रहे थे, बता रहा था वही। तो जो वही गूगल मैप्स पे देखा। और जो दूसरा ऐप है उसका नाम है फोटोग्राफर्स एफिमेरिस। ओके, भेज देना वो व्हाट्सएप पे। हाँ। और भाई, बहुत बहुत यू नो व्हाट, मुझे कुछ बोलना है, जनता जितनी भी अभी देख रही है, कि ब्रो यू आर सो टैलेंटेड, सो टैलेंटेड, एवरीवन लव्स योर वर्क, यू आर सो टैलेंटेड ब्रो। जस्ट आई जस्ट वांट कि यू शुड ग्रो मोर। ट्रूली यू डिजर्व दैट, यू डिजर्व दैट। तुमको बहुत आगे बढ़ना चाहिए। बहुत, तुम्हारे लिए सारे नंबर कम है, सारा लाइक जितने लोग तुमको जानेंगे, बिकॉज जरा मैंने तुमको आज क्यों लाया लाइक इतने सडन मोमेंट पे, बिकॉज I really want to like people to understand like the process of your process of doing things, the process of like how you do things. अच्छा, अभी इसके बारे में बताओ कि गेम खेलते हो? गेम। हाँ, गेम्स भी। अब मैं एक बताता हूँ। मैं ऐसा हूँ कि मैं कोई चीज जब स्टार्ट होती है तो मैं उसको तभी खत्म करना चाहता हूँ। मतलब जैसे अभी जब स्टार्ट हुआ था पबजी, पबजी जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने उसी टाइम उसको डाउनलोड किया, एंड मैंने उसको इतना खेला। उसके बाद फिर मैं बोर हो गया, फिर मैंने उसको खत्म कर छोड़ दिया। तो मैं अच्छा। कुछ भी चीज ऐसे स्टार्ट करता हूँ एंड देन उसकी लिमिट के क्रॉस करता हूँ कि हाँ, मुझे इसको यहाँ तक सीखना है या ये इस चीज को यहाँ तक करना है, जब तक मैं उसको बोर नहीं हो जाता उस चीज से। बट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जो मेरे को अभी तक बोर नहीं किया इसने। बिकॉज इसमें क्या है कि बहुत कुछ है। आप मतलब एक बहुत लाइफ चीज़ है। टाइम निकल जाएगा आपको बहुत कुछ जानने में। बिकॉज हर जगह एक अलग मोमेंट हो रहा है, हर जगह एक अलग चीज हो रही है। आप इतने मोमेंट्स को कैप्चर नहीं कर पाओगे पूरी लाइफ टाइम भी यूज करके। तो इसका फील्ड का बहुत वर्जन बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी जब बोर हो जाता था तो मैं प्ले स्टोर पे ऐप गेम्स की लिस्ट निकालता था और सारे गेम्स को खेलता था। एंड एकदम जहाँ पे लगता था कि ये तो कुछ नहीं हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है बार बार, उसको फिर अच्छा। डिलीट किया, दूसरा डाउनलोड किया। तो मैंने जब नया फोन लिया उसमें रैम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि यही करते हैं। तो एक दो दिन तो यही किया। तो उसके बाद फिर समझ आया कि ये अच्छा नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है, उसका आंसर मुझे ब्रीफ में चाहिए। लाइक हम्म। ब्रीफ में आंसर देना। 10 करोड़ की लॉटरी लगी, क्या करोगे? क्या? 10 करोड़ की लॉटरी लगी तो क्या करोगे उस पैसों का? 10 करोड़ की लॉटरी लगी तो क्या करूंगा? तो सबसे मैं तो पहले गियर पे इन्वेस्ट करूंगा थोड़ा बहुत। एक नंबर। कि हाँ, अच्छा रेड लेगा, कैमरा रेड। लिया। रेड ले लेंगे। रेड रेड ले लेंगे, बट पहले चलाना सीखना पड़ेगा। तो हाँ। पहले तो गियर पे इन्वेस्ट करूंगा। एंड देन थोड़ा बहुत अपना, मतलब एक प्रोडक्शन टाइप का समझ लो, कुछ खोल लिया कि हाँ, कुछ गुड गियर्स, वन। मतलब ऐसा कि इन्वेस्ट किया आपने। किस पे ओके। इन्वेस्ट किया कि कुछ लोगों को हायर किया, वो दे विल वर्क फॉर यू एंड यू कैन ट्रैवल नाउ। तो एक अब नंबर। आपको कोई चिंता नहीं है कि हाँ, क्या बात। मेरे को सैलरी आ रही है एंड आई एम ट्रैवलिंग। सो आपका एक काम ये हो गया कि आपने अपने माइंड को यूज करके इन्वेस्टमेंट किया और आप अपनी हॉबी को एंजॉय कर रहे हो। तो ये चीज है।
ग्रेट 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 ग्रेट। फैमिली को कन्विंस करने तकलीफ हुआ था इनिशियल डेज में या नहीं हुआ था अबाउट फोटोग्राफी? हाँ, तो अभी मैं लाइव हूँ तो मेरे पापा मेरे सामने ही खड़े हैं। क्या बात तो है, क्या हुआ था? नमस्ते नमस्ते बोलना उनको मेरे तरफ से। नमस्ते ये बोलना देखो। पापा जी को, पापा जी को बोलना पापा जी बहुत बहुत ही टैलेंटेड बंदा है आपका, बेटा है आपका, बहुत ही सो क्रेजी है। मैं क्लास ट्वेल्थ की बात बता रहा हूँ। ट्वेल्थ में था तो मैंने सोचा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ ग्रेजुएशन करना है। तो हमारे यहाँ पे कि ऐसा है मोस्टली कि कोई बाहर उतना जाता नहीं है। तो इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया एंड देन वहाँ पे मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया। उसके बाद जब फोटोग्राफी स्टार्ट की तो पहले मैं ये सोचता था कि फोटोग्राफी को हॉबी की तरह करूंगा एंड देन ज्योग्राफी ही करूंगा मोस्टली। देन अच्छा। धीरे धीरे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाते जाते थोड़ा सब्जेक्ट से बोर होने लगा एंड इसके अंदर थोड़ा इंक्रीज हो गया। ऐसा है कि आप अगर आप कुछ खरीदने जाते हो तो दुकान में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, तराजू। तो तराजू में क्या है कि जब आप एक एक जगह पे सामान ज्यादा डालोगे तो ऊपर वाला वो हो जाता है नीचे, मतलब ऊपर की तरफ चला जाता है, एक नीचे चला जाता है। तो मेरा जो फोटोग्राफी है वो थोड़ा भारी था, तो वो थोड़ा नीचे आ गया और जो सब्जेक्ट है वो मतलब वो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था मैं मोस्टली। एंड मुझे वो चीजें अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि शायद तक मतलब कॉलेज में क्या है कि आपको बुक से पढ़ाया जा रहा है, आपको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रहा। बट फोटोग्राफी में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलता है बिकॉज यू गो इन टू द फील्ड एंड आप उस चीज को कैप्चर करके लाते हो। तो मेरे को वहां पे थोड़ा सा लगा एंड देन जो फाइनल स्टेज था थर्ड ईयर में कुछ टाइम बचा था, मतलब फॉर्म्स निकल रहे थे मास्टर्स के उस टाइम पे, जेएनयू के या फिर बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स निकल रहे थे। एंड तब मेरे को लगा कि यार अब मेरे को सोचने का वक्त आ गया है कि आगे मुझे क्या करना है, या तो मास्टर्स करूंगा या फोटोग्राफी करूंगा। तो ग्रेट। रात को 11:30 12 बजे जब सब सो गए थे तो मैं बहुत परेशान था कि कल लास्ट डेट है फॉर्म्स भरने का, मैं क्या करूं। तो मैंने घर पे कॉल किया और उस टाइम मेरे घर पे मोस्टली लोग सो जाते हैं, तो मैंने घर पे कॉल किया, मम्मी ने उठाया और मैं ना सोचा था कि ये बोलूंगा बट मैं बोल नहीं पाया और मैं रो दिया। अरे और अरे मैं अरे। रोने लगा और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा कि मुझे क्या करना है। तो मैंने मैंने कॉल पे मम्मी को ये बोला कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता। तो उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि अरे घर आजा, क्या हो गया, ठीक है या नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा ना हड़बड़ा के जैसे तैसे मैंने ये बताया कि मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। और अच्छा। हमेशा से ये हुआ है कि मेरे डैड ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। मेरे ग्रेट। टेंथ में 90 अबव परसेंटेज आए थे बट मैं आर्ट्स लेना चाहता था। तो मतलब स्कूल में क्या होता है कि जब आपके 90 अबव आते हैं तो आपको बोला जाता है कि साइंस ले लो, अच्छा ठीक है कॉमर्स ले लो, आर्ट्स में क्यों ले जा रहे हो। तो मेरे सारे टीचर्स भी बोलने लगे कि तू आर्ट्स में क्यों जा रहा है, तेरी तो मैथ साइंस अच्छी है, तू ये क्यों कर रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स बोलने लगे, सबने साइंस लिया बट स्टिल आई मतलब वेंट फॉर ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स लिया मैंने। एंड मेरे पापा ने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज को लेके। मैं ग्रेजुएशन भी ज्योग्राफी में किया बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, फोटोग्राफी इज समथिंग फॉर मी, देन आई स्टार्टेड फोटोग्राफी। तो अभी भी मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ, मतलब 2019 में, मई के एंड में। तो तब से आई एम एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं अभी इसे एज ए मतलब मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर्स इन फोटोग्राफी कर रहा हूँ। गुड सो वन। मैं रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ कि मैं दो लोगों से मिलूंगा तो वो मेरे टीचर हैं उस टाइम के लिए, जब वो मुझे कुछ सिखा रहे हैं तो वो मेरा टीचर हो जाता है। गुड जैसे वन। फ्रेम इन मोशन है, उन्होंने मुझे अगर एडिटिंग सिखाई तो मैं उनको एडिटिंग का टीचर मानता हूँ कि हाँ उसने मुझे वीडियो एडिटिंग सिखाई, वो मेरा वीडियो एडिटिंग का टीचर है। कोई ऑनलाइन मुझे यूट्यूब पे कुछ सिखा रहा है तो वो मेरा उस टाइम पे टीचर है। मैं टीचर उसे मैं उसे गुरु दक्षिणा कैसे दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करके और लाइक करके ना। तो गुड ये वन। भी एक तरीका है। तो एक मेरा यही मानना है कि हर जगह से सीखना चाहिए और कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड छोटा होता है। आप उस फील्ड में महारथी कर लो, आप उस फील्ड में बड़े बन जाओ तो सब कुछ इजी है। ओके, हमारे पास 8 मिनट बचे हैं सोमेश। 8 मिनट को 8 मिनट। अपने 4 क्वेश्चन में डिवाइड किया हूं मैं क्विकली। ओके, ओके। फटाफट। पहला बता दे, एनी 3 बेसिक टिप्स जो माइंड में रखने चाहिए हर एक फोटोग्राफर को करने के लिए, फोटोग्राफी मे, करने के लिए, स्पीड ट्रैवल। मेरा सबसे पहला ये टिप है कि आपके पास जो भी कैमरा है वो बेस्ट है। क्योंकि एक नंबर। हमेशा आप ये सोचते हो यार ये गियर होना चाहिए था तो ये मैं कर लेता। पहले अपने अपने डिवाइस को समझ लो, अपने डिवाइस को जब पूरा समझ जाओगे ना तो उस दिन आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे को कैमरा लेना चाहिए या फिर अब मेरे को अच्छा कैमरा लेना चाहिए।
तो मेरा यही मानना है कि पहले अपने आपके पास जो डिवाइस है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। फर्स्ट टिप ये हो गया। सेकंड टिप ये है कि प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस करो। रोज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कैसे भी निकालो। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं तो जॉब पे जाता हूँ, मैं कैसे प्रैक्टिस कर लूंगा। तो मैं भी यही बोलूंगा कि मैंने जो 2 साल प्रैक्टिस किया, मैं उस टाइम कॉलेज जाता था 9 से 5। 9 से 5 मेरा कॉलेज होता है। तो बेस्ट टाइम ऑफ फोटोग्राफी इज सनराइज एंड सनसेट। सनराइज 9 से पहले होता है और सनसेट 5 बजे के बाद। तो मैं हमेशा क्या करता था, एग्जैक्टली। कैमरा हमेशा बैग में ले जाता था। एंड आई यूज टू गो, मतलब सनराइज में मैं क्या बोलते हैं, मोस्टली इंडिया गेट या फिर कहीं पे भी जहाँ सनराइज का अच्छा स्पॉट है वहां जाता था, शूट करता था, देन सीधे कॉलेज पहुंचता था और सबसे पहले पहुंच जाता था, बिकॉज उस टाइम तक कोई आता नहीं था। तो मैं पहले पहुंच के कुछ काम करना हो वो भी कर लेता था। 5 बजे जैसी छुट्टी होती थी, आई यूज टू गो टू द सनसेट प्लेस, वहां पे शूट किया। एंड देन रात को आके आई यूज टू रिव्यू द पिक्चर। अपने पिक्चर्स को रिव्यू करो, देखो, समझो आपने क्या गलती की है, फिर अगले दिन उसको फिर से ट्राई करो। फेवरेट लेंस? फेवरेट लेंस हमेशा डिपेंड करता है। मोस्टली ऐसा कि जब भी मैं कोई नया लेंस लेता हूँ तो उसको इतना एक्सप्लोर करता हूँ कि वो बोर हो जाता हूँ। फिर मैंने ओके। एक ही चीज बताई पहले भी कि मैं हमेशा ना एक चीज को इतना पकड़ के निचोड़ देता हूँ कि उसके बाद जब मैं बोर हो जाता हूँ तब मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो मैं पहले जब 10-20 mm लिया। ये डायलॉग का गलत वे में भी इस्तेमाल हो हाँ, सकता नहीं, इसको इसको एज ए फोटोग्राफी समझे। तो है। या 10-20, जैसे मैंने जब 10-20 mm लिया तो मैंने उसको इतना यूज किया। 18-55 mm को मैंने यूज करना छोड़ दिया, क्योंकि पहले मैं 18-55 मोस्टली यूज करता था। देन मैं 10-20 पे शिफ्ट हुआ। और मैं ऐसा हूं कि मैं भी किसी कोई, जैसे मैं अगर वाइड एंगल लेंस है ना, तो सिर्फ 10 mm ही यूज करता हूँ। 20 mm आज तक यूज नहीं किया मैंने उसका। अच्छा। तो और 55-200 में मैं 200 mm ही यूज करता हूँ, 55 में यूज ही नहीं करता। मैं हमेशा एक फोकल पॉइंट पे ही मोस्टली शूट करता हूँ, और मुझे अगर थोड़ा वो करना होता तो मैं आगे पीछे चले जाता हूँ। ग्रेट 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 ब्रो, ग्रेट। और अगर आजकल डिसीजन, आजकल मेरा प्राइम लेंस पे थोड़ा वो आ गया है, तो अभी कौन? गियर थोड़ा अपडेट होगा। अरे वाह, कौन सा लेने वाला है? 25, 35, ए कौन सा? सेवन थ्री ए सेवन ओहो, थ्री सोच रहा हूँ लेने का। एंड बहुत उसके अच्छा साथ कैमरा। अभी अपडेट करेंगे, क्योंकि वीडियोस में अभी शिफ्ट होना है थोड़ा। गुड गुड, बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत अच्छा कैमरा है। मैं क्या बोल रहा था, अगर कोई डिसीजन लेना हो तो उसको प्रैक्टिकली, इन मैं मुझे तुम्हारा चाहिए ओपिनियन यहाँ पे, कि हाउ यू टेक डिसीजन, प्रैक्टिकली या इमोशनली? प्रैक्टिकली। ओके, प्रैक्टिकली। हाँ, चलिए कि थोड़ा सा। उसका क्या, हाँ, बताओ। कि उसका प्रैक्टिकल क्या पर्पस होगा। मतलब मैं कुछ चीज करने वाला हूँ तो वो कैसे लोगों पे इम्प्लीमेंट होगा। तो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर प्रैक्टिकल होगा तो इमोशन भी होगा ही उसमें, मेरा यही मानना है। गुड वन, गुड वन, गुड वन ब्रो। क्विकली, 5 इंस्पिरेशन फोटोग्राफर फ्रॉम वर्ल्ड जो आप मेंशन कर सकते हो, जिसको लोगों ने फॉलो करना चाहिए उनका काम देखने के लिए, जिससे जो तुम्हारा काम पसंद है, तुमको काम पसंद है उनका, बताओ। स्टीव मैकेरी, एलन ओके। स्केलर, ओके। उसके बाद विनीत वोरा सर हो गए। मेरा नाम बोलना। गणेश हो गया, गणेश। अरे नहीं रे, बचता जो तो बोल। सी मैं ना लोग मोस्टली फोटोग्राफर से आई मोस्टली नो। नहीं इंस्पायर होता। मैं हमेशा ना कोई एक फोटो से इंस्पायर होता हूं, तो चाहे वो किसी एक नॉर्मल व्यक्ति ने भी खींचा हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ना मेरे को सोचने पे मजबूर कर देता है कि कौन है वो 5 लोग। तो वो 5 लोग वही हैं जो जिनके ना मतलब कभी भी मैं फीड पे देखता हूँ तो मुझे कोई भी एक अच्छी फोटो अगर नजर आ जाती है, और वो चाहे उसका फॉलोअर 1000 भी हो या उसको कोई भी नहीं जानता हो, तो मैं एग्जैक्टली। उसको करता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से चाहे स्टीव मैकरी ने बहुत सारी फोटोज खींची हो, बट उसमें से बेस्ट कुछ ही थी। तो मैं जो बेस्ट है उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बाकी काम को नहीं। तो मैं इसलिए ये बोलूंगा कि मैं फोटोग्राफर्स को अप्रिशिएट नहीं करता, मैं उसके काम के, जो अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है, उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बट अगर आप फॉलो करना चाहते हैं लोगों को, तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं। आप इसके लिए मेरी फॉलोइंग लिस्ट देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एकदम फोटोग्राफर्स हैं। परफेक्ट 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 परफेक्ट। सोमेश, 2 मिनट बाकी है। हम्म। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तेरी, बहुत ही अच्छा काम है, ऐसे ही करते रहना। बहुत मजा आया लाइव के साथ। थैंक यू सो हम मच। हम बातें करने जाएंगे तो बहुत टाइम चले जाएगा, मुझे पता है। ओके, बिकॉज आई नो योर नॉलेज, योर टैलेंट इज सो वास्ट। कीप इंस्पायरिंग, कीप शूटिंग। ओके, फुल सपोर्ट है हर जगह से, पूरी वर्ल्ड से तेरे को सपोर्ट है। ओके, सो थैंक ऑलवेज यू फील सो मच, थैंक यू सो more मच। power and be confident and we love you। like बहुत तेरा काम पसंद है, तेरा पूरा ये पसंद है मुझे। ओके, सो हम्म। नेवर गिव अप। ओके, एंड अंकल को नमस्ते बोल देना मेरे तरफ से। ओके, और हाँ। एंजॉय एंड कीप इंस्पायरिंग। कंटेंट का इंतजार करते रहूंगा मैं। ओके, हाँ, कंटेंट अभी आई एक लाइक। जल्दी आने वाला है कुछ। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। चल ब्रो,
ऑल द वेरी बेस्ट। बिफोर दिस लाइव हाँ जाने से पहले सेल्फी ले लेता हूँ, सेल्फी एकदम मस्त। मैंने वंजदीप वाला फिल्टर लगाया है। थोड़ा सा ताकि यार कर लेता हूँ यार। चलो, सो मच ब्रो, ऑल द वेरी चलो, बेस्ट। आई होप थैंक यू सबको सो फायदा मच। हुआ आने का सेशन से। ओके, थैंक यू फॉर योर एकदम। टाइम एंड लाइक थैंक यू। सडनली अपना पूरा चला और मजा आ गया। चल, ओके, ऑल द बेस्ट, ओके। चल, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।